एंजाइम का नाम है फ्यूमेरिज। हो गया मैलेट। नेक्स्ट बता, मैलेट के बाद कौन बनेगा? यस, लास्ट वाला कंसेप्ट। आफ्टर द मैलेट ओ ए, कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। तो पहली चीज कंफर्म कर ले, इसका यहाँ पे होने वाला है ऑक्सीडेशन। क्या होने वाला है? इसका मतलब मैलेट अपने 2 हाइड्रोजन लॉस करेगा, इसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीडेशन। दूसरी बात ये रिपीट कर यहाँ पे, बेटा ध्यान दे इधर, NAD कन्वर्ट होगा NADH2 में। कैसे सर? समझ ले खुद। मैलेट ने क्या लॉस किया? हाइड्रोजन। मैलेट ने क्या लॉस किया? वो हाइड्रोजन किसने गेन किए? NAD प्लस ने गेन किए, तो कौन बना? NADH2। समझा मैंने क्या बोला? इससे तुझे एक प्रोडक्ट क्या मिला? हाँ, दैट इज ऑक्सीडेशन। एंजाइम है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम का नाम है मैलेट, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ? तो मैलेट का, तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज। मैलेट डिहाइड्रोजनेज खत्म। OA बन के रेडी है। मैंने स्टेप नंबर नहीं लिखे अब तक। ये 5वीं स्टेप थी, ये 6वीं स्टेप थी, ये 7वीं स्टेप थी, और ये लास्ट स्टेप है कौन सी? 8। मैंने शुरू में लिख के दिया था 8 स्टेप है। हो गया लिखना तुम्हारा? एक बार पढ़ तो लो मैंने क्या लिख के दिया आज, कहाँ से लिख के दिए। तो हाँ हो गया, हो गया लिखना ये। हाँ, अब पूरी कहानी एक फ्रेम में ऐड करते हैं अपन, मुझे सिर्फ बताते जाना। पहला कौन था? तुझे पता नहीं, यहाँ पे OA बन के रेडी है। कितने कार्बन का है ये? 4। OA की मुलाकात किससे होती है? OA की मुलाकात किससे होती है? एसिटिल कोए। याद आया क्या बेटा? एसिटिल कोए। ये कितने कार्बन का था? 2 और 4, 6 का कौन मिला? एग्जैक्टली। सिट्रेट के बाद, उसके बाद ऑक्सैलो सक्सीनेट। तू कंफ्यूज मत हो रहे, ये ऑक्सैलो सक्सीनेट है, ये ऑक्सैलो एसीटेट है, कंफ्यूजन नहीं होना। सक्सीनेट है वो। इसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद समझा क्या? वही ऑक्सैलो एसिड वापस किससे मिलेगा? हाँ ठीक है, तो हटा देते हैं इसे। अब मेरी बात सुन, ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ हुआ वो बता मुझे। ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ हुआ?
यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ ना, श्योर? यहाँ पे होता है सर ऑक्सीडेशन। और कहाँ पे हुआ बता? यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। और कहाँ हुआ? हाँ, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। और बता, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। कितनी जगह हुआ ऑक्सीडेशन बता? याद रख, क्रेब साइकिल में कितनी जगह ऑक्सीडेशन हुआ? 4 जगह हुआ, लिख ले। 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन। और वो स्टेप याद रखना कहाँ कहाँ हुआ। तो लिख मत इसको, इसको मत लिख। मैंने क्या बोला, क्या लिख? हाँ बस उतना लिख। रिएक्शन ऑर्डर तो लिखी है। कितनी बार हुआ ऑक्सीडेशन? 4 बार हुआ ऑक्सीडेशन, समझा ना? कितनी बार हुआ? 4 बार हुआ ऑक्सीडेशन। अब ये बता कितनी बार हुआ डीकार्बोक्सिलेशन? कितनी बार हुआ डीकार्बोक्सिलेशन? भाई देख के बताना, वो कल लिखा तूने। 4 बार हुआ डीकार्बोक्सिलेशन, 3 बार हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। कहाँ कहाँ हुआ 3 बार? यहाँ हुआ डीकार्बोक्सिलेशन और यहाँ पे हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। 2 ही तो बार हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। कितनी बार हुआ डीकार्बोक्सिलेशन? लिखो, डीकार्बोक्सिलेशन 2 टाइम्स, डीकार्बोक्सिलेशन 2 टाइम्स। स्टेप याद रहेंगे तुझे कौन कौन से स्टेप में क्या हुआ था? तो बता कौन कौन से स्टेप में हुआ था डीकार्बोक्सिलेशन? स्टेप नंबर बता, स्टेप नंबर। 3 and 4। स्टेप नंबर 3 and 4। मुझे ये बता ऑक्सीडेशन कौन कौन से स्टेप नंबर में हुआ था? हाँ पहले से लिख के लगा। क्या क्या बोल? 3 4 6 8। 3 4 6 8 याद रख नंबर। 3 4 6 8। 3 4 6 8। ठीक है। अब ये बता, जहां पे सर, जहां पे होता है ऑक्सीडेशन वहां बनता है NaDH2। तो पहला NaDH2 यहां बनता है 1, उसके बाद में NaDH2 यहां बनता है। ऐसे अंदर से लिखते हैं इसको, 1 2 3 यहां बनता है। पता नहीं NaDH2 बना था NAD से। कितने NaDH2 बने बेटा? 3। 3 बने, सिर्फ 3 3। यहाँ अलग बना था, यहाँ कौन बना था? याद आया कुछ? तो बता कितने NaDH2, कितने FADH2? लिख ले, 3 NaDH2। 3 NaDH, जहां पे ऑक्सीडेशन है वहां NaDH2 है। तो बता स्टेप नंबर कौन कौन सी है जहां पे NaDH2 बना? स्टेप नंबर बोल। हाँ 3 4 8 लिख ले, 3 4 8। तुझे पता है यहाँ मैंने एक कॉमन स्टेप बोली थी। जिनको कंफ्यूजन है वो स्टेप नंबर एक बार कंफर्म कर ले। मैंने स्टेप नंबर 1 किसको बोला था? बोला था, इसको बोला था। हाँ हाँ, ये स्टेप नंबर 1 बोला था मैंने। ये कौन सी बोली थी? 2। ये 3 कॉमन बोला था ना मैंने। 3 कॉमन थी ना। 3 में क्या क्या था? ये था ना, ऐसे ऑक्सीडेशन प्लस दोनों था ना। हाँ, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर। उसके हिसाब से बता कहाँ कहाँ मिला NaDH2।
348 गुड, लिख दे 348। 348 में मिला सर NADH2। बता FADH2 कहाँ मिला, कितने मिला, वेरी गुड, एक मिला। ठीक है, अब बता CO2 कहाँ कहाँ मिला। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिलीज होगा, कहाँ कहाँ मिला CO2, एग्जैक्टली 3 और यहाँ, और 3 और 4 ना। CO2 बता कितने CO2 मिले सर, 2, लिख कितने CO2 मिले, 2, 2 CO2 मिले, स्टेप नंबर लिख दे 3 और 4, 2 CO2 मिले, स्टेप नंबर 3 4। ऐसे धीरे धीरे हिसाब लगा रहे हैं अपन, समझ में आया। अब क्या बचा सर, अब कुछ नहीं बचा। बता ATP कितने मिले, एक, कितना ATP मिला, स्टेप नंबर, हाँ लिख दे 1 ATP, 1 ATP, स्टेप नंबर 5, 1 ATP, स्टेप नंबर 5। यहाँ लिखा नहीं रहे अपन ने, लिखना चाहिए था। ATP यहाँ मिला बेटा, यहाँ मिला ATP, स्टेप नंबर 5, कितना मिला ATP, 1, वो भी कौन से लेवल पे, सबस्ट्रेट लेवल से मिला, डायरेक्ट मिला सर। अब पूरा हिसाब बता मुझे, फॉर 1 साइकिल, क्योंकि तूने क्रेब साइकिल एक ही पढ़ा। सर 1 साइकिल क्यों बोला हमने, क्योंकि तूने यूज किया 1 एसिटिल कोए का। तेरा हिसाब जो है ना बेटा, ये हिसाब है 1 साइकिल का। 1 साइकिल का मतलब ओनली 1 एसिटिल कोए। बता कितने CO2 मिले, 2, कितने NADH2 मिले, 3, कितने FADH2 मिले, कितना ATP मिला। ये पूरा हिसाब काय के लिए है, 1 साइकिल के लिए। काय के लिए है, व्हाट इज 1 साइकिल, 1 साइकिल का मतलब है सिंगल एसिटिल कोए जाना, सिंगल एसिटिल कोए जाना फॉर 1 साइकिल। समझ में आया 1 साइकिल। लेकिन तुझे पता है, लेकिन तुझे पता है हमारे पास पायरुवेट कितने थे, 2 थे। कितने पायरुवेट थे, तो ऑब्वियसली एसिटिल कोए में कितने बार मिलेगा, 2 बार। तूने लिखा था ना ये बेटा, पायरुवेट कितने थे, 2, तो जाहिर सी बात है एसिटिल कोए कितना मिलेगा, 2, मतलब क्रेब साइकिल कितनी बार होंगी, क्रेब साइकिल 2 बार होंगी ना। अरे एसिटिल कोए कितने हैं, 2 है, तो क्रेब साइकिल कितनी बार होंगी, 2 बार होंगी। तूने हिसाब काय का लगाया, 1 साइकिल का। एसिटिल कोए कितने हैं, 2, दूसरा भी जाएगा ना उसमें, पहला गया दूसरा भी जाएगा, कि 2 है ये। अब 2 साइकिल के लिए बोल, 2 साइकिल के लिए बोल, अभी इसको दुगना करना, फॉर 2 साइकिल। बता CO2, NADH2, 2, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली ये काय के लिए बेटा, फॉर 2 साइकिल। इट मीन्स फॉर 2 एसिटिल कोए। लिख दे इसे। समझ का देशमुख, समजलं का बरं मी 2 सायकल घेतलाय, पायरुवेट 2, तो एसिटिल कोए 2, तो एसिटिल कोए 2 बार जाएंगे ना क्रेब साइकिल में। हाँ, रिपीटेशन। तो ये लर्न कर अभी के अभी क्या क्या मिला हमें, मतलब कितनी बार मिला, 1 टाइम 2 टाइम।
हो गया? बोलो चिन्मय, हिसाब दो इसका। 2 देशमुख 1 ठाकरे 1 2 हाँ सकने 1 दानियाल हो गया पढ़ना? अभी तक नहीं हुआ? लिख रहे हो? कितना लिखेंगे? बोल। ये बोलो 6 NADH2 2 FADH2 2 ATP और 4 CO2 2 एसिडिल कोए के लिए। सांग तू एक 2 CO2 plus 2 CO2 plus 3 NADH2 plus 2 plus 1 FADH2 plus 1 ATP। ओके, आपको समझ रहा है क्या प्रोडक्ट बना? तो थोड़ा एक बार रिवाइज मतलब थोड़ा एक बार मेमोरी में जाओ। ग्लाइकोलिसिस, कनेक्टिंग लिंक और क्रेब्स साइकिल हो गए तीनों। ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, वही कनेक्टिंग लिंक। ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। अब सुन बेटा, हिसाब देना है, हिसाब एटीपी का हिसाब देना है, NADH2 का हिसाब देना है सबको। हमें एटीपी का हिसाब देना है 38 वाला। कैसे आया ये एटीपी 38? सब होने के बाद ग्लाइकोलिसिस हुआ, लिंक रिएक्शन हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ, ये होने के बाद एटीपी हमें हिसाब देना है। अब वो सुन कैसे हिसाब देना है, सुन ले। हिसाब कैसे देंगे? पहले ये ध्यान रख, जो भी NADH2 बनता है, NADH2 बनता है, आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये काय में कन्वर्ट होगा है 3 ATP 1 NADH2 कन्वर्ट इनटू, ये बोला था मैंने लास्ट टाइम, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया लगता है। ये कन्वर्जन होता है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में, ये साइटोप्लाज्म में कन्वर्जन नहीं होगा। दूसरा, ये हिसाब रख, सिंगल FADH2 इससे मिलेंगे 2 रुपए। यस 2 रुपए मिलते हैं, इससे कम मिलते हैं। इससे कितने मिलेंगे? 3 रुपए। इससे कितने मिलेंगे? 2 रुपए। ये समझा तुझे? अब हिसाब लगाते ध्यान से देख। तो पहले सर हुआ सर, इधर लिखते हैं ग्लाइको, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, सिर्फ बोलते जाना मुझे हुआ कि नहीं हुआ था।
बता। डायरेक्ट एटीपी, मैंने बोला डायरेक्ट एटीपी। ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट एटीपी कितने मिले? लिंक रिएक्शन में डायरेक्ट कुछ नहीं मिला था, डायरेक्ट कुछ नहीं मिला था। क्रेब साइकिल में नहीं, 2 साइकिल के लिए बता। क्रेब साइकिल की 2 साइकिल के लिए बता। 2 एटीपी। कितने मिले ग्लाइको में? श्योर? यहाँ समझ रहे हैं? FADH2 एक ही चीज में मिलता है वो, क्रेब साइकिल। मतलब इधर नहीं है, इधर नहीं है, खत्म। समझा कौन कितना मिला? हाँ, बराबर है सब? हाँ, नेक्स्ट टोटल निकाल। टोटल 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 में आएगा SLP। SLP का मतलब होता है डायरेक्ट एटीपी। SLP का मतलब है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, मतलब डायरेक्ट एटीपी। गिन कितने डायरेक्ट एटीपी है बेटा? 2 और 2, समझा क्या तुझे? 2 और 2 4, समझा? डायरेक्ट एटीपी। दूसरा कंसेप्ट ऐसा है, मैंने क्या बोला? अब ये गिन, एक काम करते हैं, सुन 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 सुन। पहले इनका कैलकुलेशन करते हैं, वो गिनते हैं। तो ये कितने एटीपी हो गए टोटल? 4 एटीपी डायरेक्ट हो गए। कितने NADH2 हो गए? 10 क्या हो गए? वेरी गुड। 10 क्या हो गए? NADH2। FADH2 कितने हो गए? 2 FADH2। हिसाब यहाँ पे आता बेटा डायरेक्ट। अब बता, 4 का 4 एज इट इज रहेगा। 10 NADH2 मतलब कितना एटीपी? 1 का 3। 1 का 3 मतलब 10 का 30। 10 का 30। 1 FADH2 मतलब 2 एटीपी। इधर कितना? वेरी गुड, कर कैलकुलेशन। समझ लगा? लिखो फिर इसको। और लर्न करो अभी का अभी ये टेबल। प्रेजेंट हो गई तुम्हारी? मैंने कल कोई टेस्ट रखी है? कल मैंने कोई टेस्ट नहीं रखी है। हाँ, कल ही होगी टेस्ट। ओके। कभी कभी लगता है टेस्ट सीरीज का स्कीम ही दे दूं मैं आपको, एक पैक फ्री। नहीं चाहिए स्कीम? क्रिसमस ऑफर? हाँ हाँ क्या? ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर दूंगा ना अभी, रुक ना तू। बचे कितने दिन अभी? 2 महीने बाकी, 1 साल को, नेक्स्ट ईयर को। 12 के लिए नहीं रे, जनवरी आने देना। ये तो बोल रहा नया साल में ऑफर होना। तुम में से कौन कौन है बाहर गांव जा रहा? ये अभी एंडिंग में? हाँ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? नहीं, छुट्टी नहीं रहेगी इसलिए बोल रहा मैं। 31 की रहेंगी छुट्टी, सिर्फ 31 की रहेंगी। 1 तारीख छुट्टी नहीं है। थर्टी फर्स्ट को रहेगा छुट्टी, क्योंकि माहौल थोड़ा खराब रहता।
हा काय दिवसभर राहतं.